साथियों को जय भारत जय संविधान। जैसा कि आप सब जानते होंगे घटना के बारे में, फिर भी मैं जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आपको 2 मिनट में उसको समरी करना चाहता हूं। आप सबको ही पता होगा कि ये घटना 1 फरवरी का है, 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात को, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उस हॉस्टल में मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता और जाति का भी नहीं, क्योंकि जैसा कि हम लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन अपराध और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अपराध और अपराधी की जाति नहीं होती है, लेकिन उसकी स्थिति होती है, उसका राजनीतिक शक्ति होता है। और जो राजनीतिक रूप से जितना मजबूत है, जो सामाजिक रूप से जितना मजबूत है, जो आर्थिक रूप से जितना मजबूत है, वो उतना ही ज़्यादा अपराध करने में सक्षम होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो भारत में नीति शास्त्र है, भारत में जो नीति शास्त्र है उसका मानना है कि जो व्यक्ति जितना सक्षम होता है उतना ही बड़ा अपराध वो कर सकता है। और ये जो व्यक्ति जो इसमें अपराधी है, जिसका नाम दिया गया है, उसका नाम शायद, अगर मैं सही हूं तो, रामेश्वर पांडे है। और वो जो जाति है, वो जाति पहले से ही सामाजिक रूप से बहुत मजबूत है, राजनीतिक स्थिति में भी उसकी काफ़ी मजबूत स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है, वे उस जाति के सामने नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि उनका जाति व्यवस्था में भरोसा है। और अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि मनुस्मृति के फोटो के साथ उनका एक तस्वीर आया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट, जो कि अपना एक कह सकते हैं कि ढोंग करने के लिए नाम योगी रखे हैं। ढोंग करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अपराधी था, वो सबसे ज़्यादा जो अपराध किया था, जैसे ही वो सरकार में आता है, अपनी सरकार में अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे को वापस लेता है। आपको क्या लगता है, उस व्यक्ति से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? अगर मैं कहीं अपराध किया हूं और मैं ही जज बन जाऊं उस केस में, तो आप लोग क्या मानते हैं कि न्याय होगा उसमें? आप लोग बोल सकते हैं, मानते हैं कि न्याय होगा? नहीं होगा। तो 1 फरवरी की जो घटना होती है, जब पीड़िता के पिताजी को सूचना मिलता है कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है, तो वे वहाँ से जितना जल्दी हो सके घटना स्थल पर पहुँचते हैं और वहाँ वो देखते हैं। उन्होंने सारा फोटो, सारा डॉक्यूमेंट हमको भेजा है, मैंने भी देखा है। जो दरवाज़ा था उसका दोनों तरफ से जो बंद करने वाला जो उसमें लोहे की लगा हुआ था, वो दोनों सुरक्षित है, कहीं से दरवाज़ा टूटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हत्या हुआ तो दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरा, आप वो फोटो देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि उसने आत्महत्या किया। उसका एक पैर बेड के ऊपर था और एक पैर नीचे जो है जमीन से लगा हुआ था। कोई भी पैर उसका हवा में नहीं झूल रहा था। तो आप लोग या कोई भी व्यक्ति, कोई 80 साल का हो या 5 साल का बच्चा हो, जैसे ही उसको थोड़ा भी चोट लगता है तो वो तुरंत अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। अगर आप में से ही या हम में से भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कारण से फांसी लगाना भी चाहे, तो जैसे ही उसको दर्द होता है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। अगर इन अपराधियों का, हम उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधी कम मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार को अपराधी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उस सरकार का चपरासी है, उसकी इतना औकात और हैसियत नहीं है कि वो किसी अपराधी को बचा सके या छुपा सके। इसमें पूरा का पूरा सरकार, मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेवार है और शामिल भी है। तो उसमें जो है वो लड़की का जब हत्या किया जाता है तो दिखावे के लिए उसको, उसके गर्दन को उसी के रूम में लगे हुए विंडो से बांध दिया जाता है। और गेट खोलने का काम उस हॉस्टल का मालिक जो था रामेश्वर पांडे करता है। जब वो लड़कियों का हॉस्टल था तो उसकी वाइफ थी या वहाँ महिला वार्डन थी, उसने जाकर के गेट क्यों नहीं खोला? ये सोचने वाली बात है। वो जो अपराधी है वो बोल रहा है कि हम बचाने गए थे, गेट खोलने गए थे, लेकिन अपराधी वही है। उसके बाद 1 फरवरी का हत्या होता है, उसके साथ बलात्कार होता है,
लड़की के पिताजी 1 तारीख के डेट में ही, आप लोगों के पास अगर FIR है तो उसमें स्पष्ट लिखा है, और नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास है। उसमें लिखा है कि 1 तारीख के डेट में ही लड़की के पिताजी ने अपना लिखित बयान नज़दीकी थाना प्रभारी को दिए। उसके बावजूद भी FIR हुआ इनका 9 तारीख को, 10 तारीख को, 10 फरवरी को FIR होता है। और 10 फरवरी को जो FIR होता है उससे पहले इन्होंने 3 तारीख को SP को लिखित में दिया था, डाक के द्वारा भेजा था। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सबको लिखित में दिया था। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो कानूनी प्रोविजन है, जो कानूनी प्रावधान है, उसके हिसाब से जैसे ही कोई हत्या होता है या कोई रेप होता है या कोई छेड़छाड़ की घटना होती है, जितना जल्दी पुलिस को सूचना मिलती है उतना जल्दी उसको FIR रजिस्टर करके और उसकी जांच की प्रक्रिया बढ़ाने का काम है। ये सरकारी नियम है, जो सरकारी नियम भी अगर माने, कानूनी नियम भी माने तो। और अगर किसी महिला पर कोई हमला है या महिला पर कोई हत्या है या महिला के साथ कोई छेड़छाड़ है और अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ FIR बनता है और उसमें उसको 6 महीना की जेल की सजा भी है। तो अब आप ये सोचिए कि जिसमें FIR करना था रेप और मर्डर में, उसमें FIR क्यों नहीं किया गया? जो FIR किया गया है उसमें किया गया है BNS, जो भारतीय सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि वो कहने के लिए है सुरक्षा, उस पर हत्या ही हो रहा है। 100 जो इसमें धारा है 103 का, जो पहले 203 था, उसमें जो है मर्डर का जो चार्ज लगा है, मर्डर में रेप और जो पॉक्सो था वो लगाना था, जिसको नहीं लगाया गया है। अगर ये लगा होता तो अपराधी भी गिरफ्तार होता, वो थाना प्रभारी भी सस्पेंड होता। इसलिए हम सबका मांग है कि सबसे पहले इस प्रोविजन को लगाया जाए। जो बातें हम कह रहे थे कि जो अपराधी है उससे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप सब जान लीजिए सरकार अभी तक क्या किया है। सरकार ने 9 दिन बाद FIR किया है। FIR में जो प्रोविजन लगाना चाहिए वो नहीं लगाया है। और जो अपराधी, जो पुलिस, जो SHO अपराधी है जिसने उस पीड़िता को, लाश को जबरदस्ती बिना पिताजी के सहमति के, बिना उसके माताजी के सहमति के जला दिया, वो आज भी उसी थाना में SHO बन के बैठा हुआ है। ये ना हम लोगों को सिर्फ हार है बल्कि हम लोगों को एक तरीके से चुनौती भी है। सरकार आपको चिढ़ा रही है कि देखो तुम्हारी बेटी का रेप हुआ, तुम्हारी बेटी की हत्या हुआ, हम 9 दिन बाद FIR भी किए, FIR भी उस कानूनी प्रोविजन में नहीं किया जिसमें होना चाहिए था। अपराधी भी खुलेआम घूम रहा है, उसका हॉस्टल भी चल रहा है, SHO भी वहीं बैठा हुआ है, और हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये सरकार की भाषा है, आप नहीं समझते हैं क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल रहा है, उसके प्रक्रिया से, उसके प्रैक्टिस से ऐसा लग रहा है। और जो जाति और धर्म की हम लोग बात करते हैं तो आप जान लीजिए कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या बिहार में सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी सरकार से सवाल पूछा क्या? सोशल मीडिया पे आकर के या सामने से जाकर के नहीं पूछा। तो आज के समय में वो जब वोट मांगता है आपको जाति के नाम पर, तो क्या आज आप उसके जाति का नहीं है? आज भी है, लेकिन उसको पता है कि आप उसका गुलामी कीजिएगा। फिर बिहार में चुनाव आने वाला है, फिर आप उसको वोट दीजिएगा और आप कहिएगा कि हमारे जाति का नेता बनेगा, हमारे जाति का विधायक बनेगा। और जहां तक बात रहा ये आपको समृद्धि जी का, जो एडवोकेट जिन्होंने केस लड़ने का बात हो रहा है, उनका भी हम बता दें, वो भी बीजेपी में ही है। और जो लाइव की थी उसमें एक सवाल सरकार से नहीं पूछी, एक दलाली क्यों कर रही है, ये चीज सामने आना चाहिए। एक साथ दोनों से रिश्ता नहीं चलेगा, या तो आप हमारे साथ हैं नहीं तो दुश्मनों के साथ हैं, ये आपको स्पष्ट करना होगा। आप सरकार जिम्मेवार है। 9 दिन बाद FIR हुआ, आप सोचिए जो अपराधी अपराध किया उसको कानूनी सजा मिलेगा, लेकिन जो पुलिस 9 दिन बाद FIR किया उसका क्या? आज भी वहां SHO बैठा हुआ है, ये आप सबको चिढ़ा रहा है, हम सबको चिढ़ा रहा है। और तमाम देश में जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, जब
आप देखिएगा मणिपुर में जब नंगा घुमाया जा रहा था महिलाओं को, तब सब लोग चुप था, दिल्ली में सब शांति से बैठा हुआ था, उसी का रिजल्ट है। इसलिए हम तमाम उन महिलाओं से जिनके साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कानून आंखें मूंद ले रही है, और ये समाज जो अपने आप को समाज बोलता है वो एक पर्टिकुलर इश्यू पे उठ के आता है, शर्म है और लानत है वैसे समाज पर, और हम भी उस समाज के हिस्सा हैं। इसलिए हम उन तमाम महिलाओं से क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम अपराधी हैं कि हम एक बेहतर समाज की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। और आज जब हम लोग यहाँ बैठने की बात किए तो बहुत लोग ऐसा बोला कि घटना तो बनारस में हुआ था, लड़की तो बिहार की है, आप दिल्ली में क्यों आ रहे हैं? आप सोचिए वे लोग कहना क्या चाहते हैं। जब हम लोग 16 तारीख को उत्तर प्रदेश भवन घेरने की बात कर रहे थे, हम लोगों की मीटिंग कर रहे थे ऑनलाइन, तो उसमें आप ही के समाज के जिस जाति की बात आप करते हैं, उसी जाति में एक नपुंसक कायर व्यक्ति था जो कह रहा था कि हम लोग शोक सभा मना के इसको खत्म कर लेंगे। ये कोई नेचुरल हत्या नहीं है, ये कोई नेचुरल हत्या नहीं है कि हम उसको शोक सभा मना के खत्म कर लेंगे। ये हमारा अपमान है और अपमान का बदला लिया जाता है, अपमान का शोक सभा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सबको, उसमें हम भी शामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग एक अल्टीमेटम देंगे इस सरकार को, इस दिल्ली सरकार को, और मतलब केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को। आपको पता होना चाहिए उसी उत्तर प्रदेश से, उसी बनारस से ये जो यहाँ प्रधानमंत्री बन के बैठा है, जो घड़ियालू आंसू निकालता है, वहीं से है नरेंद्र मोदी, जिसको आप लोग जानते हैं। एक शब्द नहीं बोला इस घटना पे। क्यों नहीं बोला? क्या ये उसके चुनावी क्षेत्र की घटना नहीं है? घटना है, लेकिन आप उसके लिए कीड़ा मकोड़ा है, आप उसके लिए मनुष्य है ही नहीं। और वो बोलता है कि हम ओबीसी हैं। किस मुंह से ओबीसी है? क्या ये महिला ओबीसी नहीं थी? आप एक बताइए। इसके अलावा भी बहुत सारा घटना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और सरकार इस पर, जिसका नाम अभी एक साथी ले रहे थे, एक टेनी मिश्रा करके कोई इनका मंत्री था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था और कई किसानों को मार दिया था। इसके अलावा जो भी भाजपा में रेप करने वाला नेता है, उसका फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है। तो आप सोचिए कि आपके साथ कैसे न्याय होगा। जिस मनुस्मृति के साथ ये बैठता है, उस मनुस्मृति में महिलाओं को पशु का दर्जा दिया गया है, तो कैसे ही योगी आपके साथ न्याय करेगा? इस घटना के लिए, ये जो रेप और मर्डर की घटना हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए अजय कुमार बिष्ट जिम्मेवार है, और इसके लिए पूरी भाजपा जिम्मेवार है, उसको जवाब देना होगा। और जो भाजपा में बैठे हुए इस समाज के नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, बिहार में सम्राट चौधरी हो, या यहाँ पर समृद्धि कुशवाहा जी हो, उनको भी बोलना पड़ेगा, सरकार को जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। और आकर के दो शब्द बोलने से नहीं कि हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। आप सोचिए कि जब सरकार हमारा है तो एफआईआर के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? तो हमें उस पार्टी की क्या जरूरत है? रिजाइन करो उस पार्टी से। अगर उस पार्टी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारा कोई बात नहीं सुनता है, तुम्हारी बेटी का रेप किया जाता है, क्या आप मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस बेटी को अपना बेटी मानता है? आप मानते हैं कि मानता है? नहीं मानता है। अगर वो उसकी बेटी के साथ, अगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमारा, अगर वो इसको अपना बेटी मानता तो एक दिन के अंदर पूरा थाना सस्पेंड हो जाता, एक दिन के अंदर उसका हॉस्टल सीज हो जाता, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता। और ऐसा जब किया जाता तो समाज में दूसरी ऐसी घटना नहीं होती। आज जब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हम लोग सिर्फ स्नेहा के लिए नहीं खड़ा है, हम लोग सिर्फ एक भारत की बेटी के लिए नहीं खड़ा है, हम उन तमाम भारत की बेटियों के लिए खड़ा है, उन तमाम महिलाओं के लिए खड़ा है जो इस देश में जन्म ली है, जो इस देश में जी रही है, उनके मान सम्मान के लिए खड़ा है। हम अपनी बहन के लिए भी यहाँ खड़ा है, अपनी माँ के लिए भी अपनी खड़ा है, अपनी बेटी के लिए भी यहाँ खड़ा है। यहाँ कोई भी किसी दूसरे के लिए खड़ा नहीं है, सब यहाँ अपनी माँ बहन और बेटियों के लिए खड़ा है। और यहाँ जो लोग भी समाज की बात कर रहा है, जब तक सर्व समाज एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, जब तक यहाँ मूल निवासी की जो आप बात कर रहे हैं, मूल निवासी के बाद में भी आप देखिए बीजेपी में कौन लोग वोट देके जिता रहा है। आज SC ST और OBC के वोट से बीजेपी सरकार चला रही है, नहीं तो एक प्रधान और मुखिया तक नहीं जीत सकता है। लोग, इनकी जो संख्या है, संख्या बल जो है चुनाव जिताने हराने में बहुत मायने रखता है।
तो आप सब लोग, जो लोग भी यहाँ भाजपा में है, उन पे हम लानत भेजते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। और अगर उनके अंदर थोड़ी भी मानवता बची हुई है, थोड़ा भी मर्दानगी बचा हुआ है, तो वे लोग भाजपा से रिजाइन दे और बोले कि इस घटना के आरोप में, इस घटना के बदले हम लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। या तो एक टाइम दे कि एक सप्ताह के अंदर अगर वहां से थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं होता है, अगर उसका हॉस्टल सीज नहीं होता है, अगर वो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है, तो हम भाजपा रिजाइन देंगे। और यहाँ मुझे पता है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे खड़ा हैं जो भाजपा में जरूर होंगे। हम देखना चाहेंगे यहाँ जितना लोग है, सबका फोटो हमारे पास रहेगा कि वो लोग बीजेपी से रिजाइन देता है या सर झुका के गुलामी करना स्वीकार करता है। हम गुलामों की भीड़ में नहीं है। और हम फिर से कहेंगे, जय भारत, जय संविधान, मनुस्मृति हमारे जूते की नोक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से बोलेंगे, जय भारत, जय गुजरात, जय धन्यवाद।